अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम, ज़िला रहीमिया खान से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, दी खान ऑफिशियल। ऐसी ख़वातीन जो 8171 पर अपना पोर्टल चेक करती हैं और वहाँ पे लिख के आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इस मौजू पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। उसके बावजूद काफ़ी बेनिफिशरीज़ के मैसेज आ रहे हैं कि भाई इनमें से कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि जो हमारे स्टेटस में पाई जाए। उसके बावजूद हमें क्यों इन्होंने 8171 पे जो है डायनामिक स्ट्रीम में इंदराज कर दिया है। तो हुआ यह है कि ऐसी बेनिफिशरी जिन्होंने चाहे पहले एक किस्त ली हो या दो किस्तें ली हों या पहले अपना सर्वे करवाया हो या कुछ ऐसी बेनिफिशरी जिन्होंने सर्वे अभी तक करवाया भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका जो स्टेटस है इसी पे आ गया है जी आपका डायनामिक स्ट्रीम में इंदराज हो चुका है। तो आज उस वीडियो की पार्ट 2 के हिसाब से मैं एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी भी बेनिफिशरीज़ का कोई और सवाल बाकी ना रहे। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे जी। कि आज की जो वीडियो है कि ऐसी ख़वातीन के लिए है जिनका 8171 पे स्टेटस आता है जी आपका डायनामिक स्ट्रीम इंदराज हो चुका है। अच्छा, जांच पड़ताल की तमाम परेशानी इस वीडियो में मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ कि ऐसी बेनिफिशरी जिनको लिखा हुआ है कि जी आपका अभी जांच पड़ताल चल रही है, तो जांच पड़ताल वाली क्या वजह से जांच पड़ताल लगती है, तो ऐसी तमाम जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका जो जो परेशानी है इस वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, जब आप लोगों का सर्वे होता है तो आप लोगों का जो डाटा है वो नादरा में चला जाता है। नादरा सिर्फ फैमिली डाटा चेक करता है, ठीक है जी। नादरा क्या करता है, सिर्फ उसके पास होता है फैमिली डाटा चेक करने का कि ये जो बेनिफिशरीज ने का जो डाटा हमें बीएसपी ने भेजा है इसकी फैमिली में कौन कौन अफराद शामिल हैं। इसके बाद नादरा का काम ख़त्म हो जाता है। नादरा आपकी पूरी प्रोफाइल क्लियर करके देता है, ठीक है जी। क्या करता है जी, क्लियर करके देता है जो भी सर्वे में उन्होंने डाटा दिया है। यानी बेनिफिशरी ने जब अपना सर्वे करवाया तो बताया ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, जो चीज़ सवाल उनसे जवाब पूछे गए वो टिक करते गया सर्वे वाले बंदा। उस हिसाब से जब वो डाटा नादरा को भेजा गया तो नादरा ने वेरीफाई कर दिया कि वाकई इस बेनिफिशरी ने आप लोगों को सही और करेक्ट डाटा दिया है। नादरा का काम यही है कि उस डाटे को जो है ना क्लियर करके वो जनाब आप लोगों को वापस भेज देता है, ठीक है, बीएसपी को। तो यहाँ पे नादरा का काम जनाब ख़त्म हो जाता है। इसके बाद डाटा चला जाता है जी पासपोर्ट ऑफिस। कहाँ चला जाता है, पासपोर्ट ऑफिस चला जाता है। वहाँ आप लोगों का ये चेक होता है कि आप लोगों का पासपोर्ट बना है कि नहीं। बेनिफिशरी का खुद का, बेनिफिशरी के शौहर का, बेनिफिशरी के किसी बेटे या किसी बेटी का, तमाम का चेक किया जाता है। वहाँ से डाटा जनाब इमिग्रेशन ऑफिस चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इमिग्रेशन ऑफिस चला जाता है। जिस औरत ने सर्वे कराया हो उसके खावंद ने उसके बेटे, उसकी बेटी या उसने खुद अगर कहीं बाहर का सफ़र किया हो या वीज़ा लगवाया हो उस घराने को भी नाअहल कर दिया जाता है। और इसका क्या लिख के आ रहा है अभी कि आपका डायनामिक स्ट्रीम में इंदराज हो गया, ठीक है जी। तो इमिग्रेशन जो है दफ्तर फिर वो डाटा क्लियर करके वापस फिर दोबारा बीएसपी को भेज देता है। इमिग्रेशन दफ्तर से भी आपको जब आप लोग क्लियर हो जाते हैं तो फिर डाटा जनाब चला जाता है बैंक्स में। कहाँ चला जाता है, बैंक्स में। तो बैंक्स क्या चीज़ चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि ये जो खातून है या इसका जो खावंद है या उसका बेटा है या उसकी जो बेटी है, इनके नाम पे कितने अकाउंट हैं और इन अकाउंट में कितनी रकम जमा है। तो ये चीज़ बाकायदा चेक की जाती है। इससे ये भी चेक किया जाता है कि सालाना आप लोगों के अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, कितनी पेमेंट आई है, कितनी पेमेंट गई है। और इसके बाद अल्लाह भला करे, ये सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं चेक करते, ये वो आपका जायज़ कैश चेक करते हैं, ईजी पैसा चेक करते हैं, यू पैसा चेक करते हैं। ऑनलाइन जितने भी आपने अकाउंट खुलवाए हैं तमाम का जो है वो पूरा डाटा चेक करके फिर दोबारा बीएसपी को वो डाटा भेजते हैं, ठीक है जी। अल्लाह आपकी भला करे। बात अकाउंट की नहीं है, ट्रांजैक्शन की है कि हर महीने आपके अकाउंट में कितनी रकम आती है और कितनी रकम जाती है, ये चीज़ चेक की जाती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर इनकम शो होती है। क्या होती है, जो उस पर इनकम शो होती है, इस वजह से चेक किया जाता है कि अकाउंट पर कोई पाबंदी तो नहीं, बल्कि इसमें जो रकम आ रही है उस हिसाब से आप लोगों को हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। यानी हम 20 रुपये का जब जब 1000 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जायज़ कैश या ईजी पैसा पे, वो जो अपना रिटेलर बैठा होता है जिससे हम पेमेंट लेने या देने जाते हैं, वो हमसे 20 रुपये काटता है। वो किस चीज़ के काटता है, उस 20 रुपये में उसके अपने पैसे भी होते हैं, हुकूमत का टैक्स भी होता है। इस तरह हुकूमत ये हिसाब लगाती है कि ओवरऑल पूरे साल में इस बंदे ने कितना टैक्स दिया है तमाम ट्रांजैक्शन पे। उनके पास पूरा जी हर चीज़ का हिसाब होता है, ठीक है जी। और अगर उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग अमीर हो या गरीब हो, जो बंदा इस फ़िल्टर से बच जाता है, जो बंदा इस फ़िल्टर से बच जाता है तो उसको यहाँ से क्लियर कर दिया जाता है। इसके बाद डाटा जनाब लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लैंड रिकॉर्ड दफ्तर। तो वो चेक करते हैं कि आपके नाम पर कितनी ज़मीन शो हो रही है, ठीक है जी। वो ये नहीं देखे आप काश्त कितनी कर रहे हैं, आप कितने बड़े बंगले के मालिक हैं, वो ये देखते हैं कंप्यूटर में जो डाटा आ रहा है उस डाटे में आपके नाम पे कितनी ज़मीन है। एक बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके बाद बहुत ज़्यादा, अगर उसका डाटा कंप्यूटर में नहीं है तो वो बेनज़ीर के लिए अहल कर देते हैं
क्योंकि उनको कहीं से डाटा ही नहीं उस बंदे का मिलता। और एक छोटा सा बंदा जिसके पास कोई 5, 10, 20 मरले का प्लाट हो और वो गुर्बत की ज़िंदगी ही गुजार रहा हो बड़ी मुश्किल से, अगर वो डाटा बेनज़ीर को भेज देते हैं लैंड रिकॉर्ड वाले, जी इस बंदे के नाम पे जो इतने मरले का जी सिटी में प्लाट है, तो उसको वो नाअहल कर देते हैं। क्योंकि जज्बात की बेस पे नहीं चल रहा बेनज़ीर दफ्तर, सबूतों की बुनियाद पे चल रहा है, डाटे की बुनियाद पे चल रहा है। इसलिए मेरा शुरू से यही तमाम बेनिफिशरीज़ को, तमाम ख़वातीन को यही मशवरा है कि आप जो सरकारी जो स्टेटस हैं, सरकारी जो दफातर वगैरह हैं, उनमें अपना डाटा कम से कम रखें जितना हो सके। अगर आप लोग इस प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, आगे के लिए अहल होना चाहते हैं, वरना यूँ समझें कि दफ्तर वाले तुले हुए हैं कि उन्होंने आप लोगों को नाअहल कर ही देना है। इतने फ़िल्टर लगे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद जनाब डाटा कहाँ चला जाता है? एक्साइज़ एंड टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एक्साइज़ और टैक्स डिपार्टमेंट। वो ये चेक करते हैं कि आपके नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके बेटे के नाम पे, आपके शौहर के नाम पे, आपकी बेटी के नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं। मोटरसाइकिल है, एक है, कोई इशू नहीं। अगर एक से ज़्यादा मोटरसाइकिल है फिर भी वो आपको नाअहल करते हैं। ठीक है जी, मोटरसाइकिल अगर एक है तो चल जाएगा, अगर एक से 7, 8 या 10 आप, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात बंदा किसी शोरूम वगैरह पे काम करता है, वो शोरूम वाले जो है किसी ज़रूरत की वजह से उस जो मुलाजमी के नाम पे वो गाड़ी का ट्रांसफ़र लेटर बनवा लेते हैं, तो इससे भी बंदे के क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उनको नाअहल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें कोई बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी कोई कार हो गई, कोई ट्रक हो गया, कोई बहुत बड़ी बस हो गई, ऐसी एक मोटरसाइकिल है फिर चल जाएगा, फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि इससे FBR ने चेक करना होता है कि आप लोग इन गाड़ियों पे कितना टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, ये किसी एक चीज़ पर नहीं है बल्कि हर उस चीज़ पर, ट्रांजैक्शन पर है जो बैंक अकाउंट। इसके बाद जनाब जो डाटा है आप लोगों का बैंक्स में चला जाता है। बैंक अकाउंट्स में ये चीज़ चेक की जाती है कि आपके कौन कौन से हैं, जैज़ कैश है, ईजी पैसा है, HBL में आपका अकाउंट है या कौन से है, और उस पर कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से हुकूमत ये हिसाब लगाती है कि आप अमीर हो या आप गरीब हो। ठीक है ना, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जी हम तो फाइलर थे, तो हम जिस वजह से फाइलर थे, जिस प्लाट की वजह से हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वो रजिस्ट्रेशन हमने किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है। भाई रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, आपने उनसे पेमेंट तो ली है ना, पेमेंट तो फिर दोबारा वो आपके अकाउंट में आई है, वो लेकर आप लोगों ने अकाउंट में रखी हुई है, तो ज़ाहिर है आप लोगों का स्टेटस तो हाई होना है ना। कौन सा आपके अकाउंट में 10,000 या 20,000 पड़ा है? आपने एक प्लाट सेल किए, बेचा 30-40 लाख रुपए का, जब वो आपके अकाउंट में शो हो रहे हैं पैसे, तो फिर आप चाहे फैलर से निकल भी जाएंगे तो बैंक वालों ने बताया ना भाई इस बंदे के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ये इतना पैसा आया है। हुकूमत फिर किस तरह मान ले कि आप लोग गरीब हो? इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। तो इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसी वजह है इनके अलावा कि जिनका लिख के आ रहा है कि जी आपका डायनामिक स्ट्रीम में इंदराज हो चुका है, क्या जी कि आपका डायनामिक स्ट्रीम में इंदराज हो चुका है, अगर कोई ऐसी बेनिफिशरी है लेकिन उनका कार्ड अगर क्लियर नहीं हो रहा और जांच पड़ताल पे लगा हुआ है, तो मुझसे रब्ता करें, फिर देखते हैं कि असल में मसला क्या बना हुआ है। ठीक है ना, उस मसले को फिर क्लियर करते हैं कि किस वजह से आप लोगों का कार्ड जो है जांच पड़ताल में लगा हुआ है या डायनामिक स्ट्री वाले स्टेटस में लगा हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो से फिर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कोशिश करें आप वीडियो को खुद भी देखें, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा दूसरे लोगों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। इसके अलावा आप लोगों ने जो भी सवाल पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में मैं शाम को बैठ के तमाम जो हैं लोगों के कमेंट में चेक करता हूं कि किस बंदे को क्या मसला है, उस हिसाब से फिर मैं रिप्लाई करता हूं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।